कुमारी, आज मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर हूं। महादेव कौन है? महादेव वो हैं जो नहीं है, और जो नहीं है वो महादेव है। मैं समझी नहीं। महादेव को समझने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें त्रिदेवों को समझना होगा। त्रिदेव? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश अर्थात महादेव। ब्रह्मा? ब्रह्मा कौन है? संसार के रचयिता। विष्णु? संसार के संचालन करता। और महादेव? संसार के संहार करता। जो विनाश करके संसार को संतुलित रखते हैं। महादेव का जन्म कब हुआ? वो अजन्मे है कुमारी। उनका ना आदि है और ना अंत है। वो विद्याओं के तीर्थ हैं, अविनाशी हैं, विश्वनाथ हैं। कालोपरि पंच महाभूतों के नाथ, भूतनाथ हैं वो। कहाँ रहते हैं? कैलाशपति। किंतु सारा संसार उनका निवास स्थान। सर्वव्यापी हैं वो और सभी कारणों के प्रमुख कारण हैं। महायोगी, वैरागी। अर्थात उनका परिवार नहीं है? क्यों नहीं? परिवार है तो फिर वो वैरागी कैसे? क्योंकि वो परमानंद की स्थिति में रहते हैं सदा। और उनकी इसी परमानंद की अनुभूति समस्त संसार के लिए भी आवश्यक थी। और इस परमानंद को संसार में प्रसारित करने के लिए शिव और शक्ति का मिलन आवश्यक था। और फिर महादेव का सती से विवाह हुआ। सती का शक्तिपीठ से क्या संबंध है? शक्तिपीठ का स्पर्श करके क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई सती को पुकार रहा हो।
सती का शक्तिपीठ से कोई संबंध नहीं, अपितु शक्तिपीठ ही सती है। सती, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सब लोग पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, बस उन्हें ही देखने लगी थी। मन को वश में करो सती। मैं ये सब यज्ञ के पश्चात ही पूरा करूंगी। आपको मेरे साथ पिताजी के यज्ञ में चलना ही होगा। हमारा वहाँ बिन बुलाए जाना उचित नहीं होगा सती। हमारे वहाँ जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा, दक्षाई। ठीक है, आपको यदि मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊं। नहीं सती, मैं कदापि तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे रोकेंगे नहीं। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती, पता करो किसने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। मैंने कहा था कि बिना निमंत्रण के यहां कोई प्रवेश ना करे। दक्ष प्रजापति की पुत्री उनके यज्ञ में विघ्न डालने नहीं आई है पिताजी। भूल मेरी ही थी। उन्होंने कहा था मुझसे कि पिताजी ने निमंत्रित नहीं किया तो मत जाओ। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि वो यहाँ आए तो क्लेश होगा और इस यज्ञ की शांति भंग होगी। मैं लौट जाऊंगी पिताजी, मैं लौट जाऊंगी। ठहरो सती, उस भांड से स्वांग की कला तुमने भली भांति सीख ली है। क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा कपाली, पाखंडी, विचरण करने वाला वो मूर्ख। उस निर्लज के साथ रहते रहते तुम भी स्वयं निर्लज बन गई और तुम्हारी उसी निर्लज्जता का प्रमाण है तुम्हारा यहां आना। मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने शिव का वरण किया था, और मरे हुए लोगों को निमंत्रण नहीं भेजा जाता है। बस प्रजापति, बस। बहुत हुई मेरी स्वामी की निंदा। इतना कुछ सुनने के पश्चात मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि दक्षायनी होना मेरे लिए कितना बड़ा अभिशाप है। आज मेरी घृणा अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी है। मेरे हृदय में उस औघड़ कपाली के लिए ना कोई स्थान है और ना ही कोई सम्मान है। मैं तेरे उस कपाली शिव से डरता नहीं हूं। अपने महादेव को नमन करते हुए मैं अपने योग और स्वयं ऊर्जा से इस देह को भस्मीभूत करती हूँ। पृथ्वी की जननी सती का शरीर जब तक पृथ्वी में समाहित नहीं होता तब तक सती के प्रति शिव की अनुरक्ति का अंत नहीं होगा। सती के शरीर को काटने का कार्य मेरा ही सुदर्शन चक्र करेगा। इस शक्तिपीठ की रक्षा का संपूर्ण दायित्व तुम्हारा है। इस महाद्वीप पे जहां जहां शक्तिपीठ की स्थापना होगी वहां मेरा एक भैरव रक्षक के रूप में विद्यमान रहेगा। तो उस दिन वो असुर शक्तिपीठ के पास उन्हें देखकर भागे थे। इसलिए मुझे अनुभूति हुई
क्योंकि वो महादेव के ही एक रूप है। यदि शिव सती के मिलन का उद्देश्य परम आनंद प्रसारित करना था, तो सती की मृत्यु के पश्चात वो उद्देश्य पूर्ण हुआ। आदिशक्ति का पुनर्जन्म हुआ देवी पार्वती के रूप में। संपूर्ण जगत आपकी पुत्री को पार्वती के नाम से जानेगा। पार्वती, ये नाम मुझे पहचाना सा लगता है। देवी पार्वती की ये यात्रा अत्यंत कठिन थी।